हिमानी नरवाल हत्याकांड में बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी सचिन का कबूलनामा आया है। आरोपी सचिन ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया। घर के पास हिमानी की कत्ल करने की बात भी कबूली। साथ ही आरोपी ने कहा कि हिमानी उसे लंबे वक्त से ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का आरोप लगाया। हरियाणा में हिमानी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सचिन नाम के आरोपी को अरेस्ट किया है। सचिन ने हिमानी की हत्या का जुर्म कबूल भी लिया है। उसने दावा किया है कि वो हिमानी का बॉयफ्रेंड है और काफी समय से दोनों रिलेशनशिप में भी थे। सचिन का दावा है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सचिन के दावों में कितनी सच्चाई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिमानी के साथ मारपीट की गई और उसका गला घोंटा गया। हिमानी के मुंह और नाक में खून जमा हुआ था। शरीर नीला पड़ गया था। परिवार वालों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हरियाणा के रोहतक के कस्बा सांपला में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। यहाँ एक सूटकेस में एक महिला की लाश मिली। इस सूटकेस को जब खोला गया तो हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया, क्योंकि इस सूटकेस में हिमानी नामक एक युवती का शव था। और बता दें कि हिमानी एक कांग्रेसी नेता है जो राहुल गांधी की पदयात्रा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में भी उसने भाग लिया था। ऐसे में हिमानी की मौत के बाद कई प्रकार के सवाल खड़े होना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हिमानी दिल्ली की रहने वाली थी और इन दिनों रोहतक आकर रह रही थी। हिमानी के पिता की मौत हो चुकी है और मां दिल्ली में रहती है। हिमानी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया, जबकि उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। फिलहाल हत्या किसने की और सूटकेस यहां पर आकर किसने फेंका, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहतक में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता की हत्या होश उड़ाने वाली है। पुलिस 25 किलोमीटर के दायरे के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। पुलिस के रडार पर तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं। 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नीचे करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। पुलिस के मुताबिक हिमानी 27 फरवरी से लापता थी और एक शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर के पुश्तैनी मकान में अकेले रह रही थी। लेकिन भाई का कहना है कि जिस सूटकेस में हिमानी की बॉडी मिली है वो उनके ही घर का है। हमारी ये है कि जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन है, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में तो और अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। 10 साल से जो सूटकेस था, हाँ वो सूटकेस में हिमानी मिली है, हाँ वो आप ही का है? हाँ वो हमारे घर का ही है। क्वार्टर मेरे को मिला है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी वो आप ही के घर से गया? हाँ गायब है, इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास। किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है। तो पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से हरियाणा में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। एक घटना है, हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और
जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 CRP इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के, और SP से भी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है, और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है, और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हिमानी के साथ आखिर क्या हुआ, इसे जानने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। शनिवार को सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें युवती की लाश मिली। गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। जांच में गला घोटना पाया गया। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाम को विधायक बीबी बत्रा ने युवती को कांग्रेस नेत्री हिमानी बताया। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। इस मर्डर केस में कुछ सवाल हिमानी के परिवार को लेकर भी उठते हैं, जैसे हिमानी 3 दिनों से लापता थी, परिजनों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? रोहतक में हिमानी शादी में गई थी, वो शादी में किसके साथ गई? जिस सूटकेस में शव मिला वो नया है, क्या शव फेंकने के लिए खरीदा गया? हिमानी का मोबाइल फोन इस केस में एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। हिमानी की कॉल डिटेल्स, मैसेज और लोकेशन की जांच से पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या सचमुच हिमानी का बॉयफ्रेंड ही उसका कातिल है, और अगर हाँ तो कातिल का मकसद क्या था। रोहतक से तिलक भारद्वाज के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से हिमानी के परिजन संतुष्ट नहीं है। हिमानी की मां ने कहा कि हिमानी सचिन से नहीं बल्कि अरेंज मैरिज करना चाहती थी। सचिन ने हिमानी को ब्लैकमेल नहीं किया और ये झूठा मामला है। हिमानी की मां ने कहा कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इस मामले में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। घर पर हत्या करके कोई अकेले शव से भरा सूटकेस नहीं ले जा सकता। साथ ही हिमानी की मां ने बेटी का शव लेने से इनकार किया है। गिरफ्तार आरोपी सचिन बहादुरगढ़ के गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हमारे को पुलिस ने जानकारी नहीं दी। मेरे को तो सिर्फ अपने फोन पे न्यूज में मतलब मेरे को पता लग गया, और पुलिस को ने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। सांपला थाना से फोन आया था 3 बजे के बाद, मतलब 3:30 3:20 कुछ ऐसा ही टाइम था। मतलब देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बेटी को हमने खुल के बोल रखा था ना, वो शादी करना चाहती थी। अगले के दिमाग में क्या कीड़ा चल रहा था वो मेरी बेटी नहीं जानती थी, नहीं वो मेरे से कभी भी नहीं छुपाती। ठीक है, अगले के दिमाग में क्या चल रहा था ये मेरी बेटी नहीं जानती थी। नहीं, मेरी बेटी मतलब वो इतनी हिम्मत रखती थी, वो खुल के बताने की हिम्मत रखती थी, क्योंकि हमने उसको पहले बता कह रखा था। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अपनी संतुष्टि के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है,